बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी फंजाई द किंगडम ऑफ रीसाइक्लर्स हम पढ़ रहे हैं। ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइटल है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं। इसे रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले प्रोड्यूस हुए और फिर अपने जैसे नए रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल उसी तरीके से, उसी मैकेनिज़्म से जिस तरीके से वो खुद पैदा हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ हो तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अपने जैसे नए जानदार पैदा करेगा। अगर कोई जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ हो तो वो अपने जैसे नए जानदार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही पैदा करेगा। हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीक़ों से होती है। मैं आपको बता दूं कि सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दो सेक्सेस हों, जिसमें दो जेंडर्स हों, जिसमें दो पेरेंट्स हों, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जिसमें एक ही पेरेंट हो, उससे नस्ल आगे बढ़े, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम देखेंगे फंजाई में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है। फंजाई का एक ग्रुप है, 4 बड़े ग्रुप्स में से एक ग्रुप है जिनको ड्यूटेरोमाइकोटा कहते हैं, जिनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती, ये सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ये किस लिहाज से इम्परफेक्ट है? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। हम देखेंगे पहले फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से होती है और लेटर ऑन हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में किन किन तरीक़ों से होती है। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 तरीक़ों से फंजाई के डिफरेंट ग्रुप्स में होती है। एक स्पोर्स के ज़रिए, एक कोनिडिया के ज़रिए, तीसरा फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए और चौथा बडिंग के ज़रिए। हम वन बाय वन इन चारों मैकेनिज़म्स को, चारों मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्पोर्स। स्टूडेंट्स, फंजाई के स्पोर्स हैप्लाइड होते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये स्पोर क्या है। बाज़ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो सीड होता है ये भी स्पोर होता है। नो, स्पोर और सीड में बिग डिफरेंस ये है कि स्पोर माइक्रोस्कोपिक होते हैं जबकि सीड एक मैक्रोस्कोपिक चीज़ है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। स्पोर्स जब भी वर्ड बोला जाए तो इसका मतलब होता है ये रेजिस्टेंट बॉडी है, ये थिक वर्ड है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस को गुजारने के लिए बनाई गई है। जो ही फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी ये जर्मिनेट करेगा और नया प्लांट बॉडी बना देगा। तो स्टूडेंट, स्पोर्स फंजाई में हैप्लाइड होते हैं। फंजाई में स्पोर्स सेक्सुअली बने या एसेक्सुअली बने, ये भी बात नोट कर लें। सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं और एसेक्सुअल भी होते हैं। होते हमेशा क्या है? हैप्लाइड है। ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल, दे डू नॉट मूव। ये नॉन मोटाइल है, इनके कोई विंग्स वगैरह नहीं लगे होते कोनीफर्स की तरह कि जिसके ज़रिए ये मूव कर जाएँ। ये नॉन मोटाइल है और इन्हें ट्रांसमिशन के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर दरकार नहीं होता, बल्कि ये विंड के ज़रिए ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ये इंसेक्ट्स, ये दूसरे छोटे एनिमल्स के ज़रिए मूव हो सकते हैं। ये रेन स्प्लैशेस से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। दे नीड नॉट वाटर फॉर देयर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर एक फंगस उग रहा है और ये स्पोरेंजियोफोर, द ब्रांच, द हाइफी, the hypha above which sporangia are born या sporangia are present is called as sporangiophore। ये जो स्टॉक, ये डंडी सी आपको नज़र आ रही है, ये स्पोरेंजियोफोर है। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, दीज आर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम और स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियम इज़ द स्ट्रक्चर इन विच द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। तो स्पोर्स के बारे में ख़ास बात ये याद रखनी है कि ये स्पोरेंजिया के अंदर पैदा होते हैं। हम जो दूसरी टाइप पढ़ेंगे कोनिडिया, वो किसी स्पोरेंजियम के अंदर पैदा नहीं होते, वो नेकेड स्पोर्स होते हैं। होते वो भी स्पोर्स हैं, होते वो भी हैप्लाइड हैं, नॉन मोटाइल है, लेकिन वो नेकेड स्पोर्स हैं, वो चेन्स या क्लस्टर्स की शक्ल में होते हैं। ये स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ये हैप्लाइड है, एन का मतलब होता है हैप्लाइड, 2n का मतलब होता है डिप्लाइड। हैप्लाइड मीन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लाइड मीन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये इससे स्पोर से माइसीलियम बनेगा जो नए प्लांट बॉडी को जन्म देगा। स्टूडेंट्स, जो स्पोरेंजियम है वो अपने स्पोरेंजियोफोर से एक कंप्लीट सेप्टा या कंप्लीट सेप्टम के ज़रिए सेपरेटेड होता है। आपको मालूम है कि सेप्टेड हाइफी, नॉन सेप्टेड हाइफी हो सकते हैं फंजाई में, सेप्टेड हो या नॉन सेप्टेड। ये जो स्पोरेंजियम है ये बाकी हाइफा से एक कंप्लीट सेप्टम की मदद से अलग हुआ होता है। स्पोर्स, जैसे कि मैंने कहा, सेक्सुअल भी हो सकते हैं, स्पोर्स एसेक्सुअल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे है कोनिडिया। कोनिडिया, अच्छा, कोनिडिया की तरफ जाने से पहले मैं स्पोर्स के बारे में एक और चीज़ बता दूं। दे जर्मिनेट व्हेन लैंड ऑन अ सूटेबल
सूटेबल हैबिटेट, सूटेबल एनवायरनमेंट, सूटेबल प्लेस। देखें, इनकी जर्मिनेशन के लिए एक ख़ास फेवरेबल टेम्परेचर, एक ख़ास फेवरेबल जो है वो सैलिनिटी, एसिडिटी, पीएच वगैरह दरकार होती है। वो जब दस्तयाब होगी तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे। हम बात करते हैं कोनिडिया की। स्टूडेंट्स, ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। स्पोर्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों सकते हैं, जबकि कोनिडिया हमेशा एसेक्सुअल होते हैं। ये भी इनमें फ़र्क है। ये स्पोरेंजिया के अंदर बंद होते हैं, ये नेकेड स्पोर्स हैं। ये दूसरा डिफरेंस है। ये नॉन मोटाइल है, ये भी नॉन मोटाइल है। कट ऑफ बाय कोनिडियोफोर। ये जो डायग्राम मैंने दो बनाई हैं, ये या तो क्लस्टर की शक्ल में हो सकते हैं, या चेन की शक्ल में, या जंजीर की शक्ल में, या ऐसे जमघटे की शक्ल में। ये जो स्टाक है जिसके ऊपर ये कोनिडिया लगते हैं, इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडियोफोर, कोनिडिया और फोर टू हैव, रखने वाला, जिसके ऊपर कोनिडिया लगे हुए हैं उसको कोनिडियोफोर कहते हैं। तो कोनिडियोफोर जो है कट ऑफ बाय कोनिडियोफोर से अलग होते हैं। नॉट इनसाइड स्पोरेंजिया, दे आर नेकेड, दे आर नॉट ग्रोन विद इन द स्पोरेंजिया, लेकिन ये नेकेड हैं। इनके बाहर कोई स्पोरेंजियम नहीं, कोई कवरिंग नहीं है। ये चेन्स की शक्ल में हो सकते हैं, ये क्लस्टर की शक्ल में हो सकते हैं। ये जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये भी नए फंगस को डेवलप करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरी किस्म है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम ऑफ हाइफल फंजाई। आपको मालूम है यीस्ट नॉन हाइफल फंगस है, जिसमें हाइफा या हाइफी प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल है। एक सिंगल सेल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। ये जो हाइफल फंजाई हैं उनमें फ्रेगमेंटेशन होती। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। तो जो उनका माइसीलियम है उसके अंदर सिंपल ब्रेकिंग आ जाती है। जैसे हम गन्ने को काश्त करते हैं, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं, हर फ्रेगमेंट से एक नया प्लांट ग्रो करता है। सिमिलरली ये जो हाइफल फंजाई हैं, इनका जो माइसीलियम है, इनकी जो बॉडी है, इनके जो हाइफी हैं, दे ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स। ईच फ्रेगमेंट प्रोड्यूस और गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बडिंग। बड आउटग्रोथ को कहते हैं, बड उभार को कहते हैं, बड कॉम्पल को कहते हैं, जिससे एक नया प्लांट ग्रो करता है। Asymmetric division which produces an outgrowth which produces a bud, this is found in yeast only। ये जो बडिंग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इज फाउंड इन यीस्ट ओनली। बडिंग का मतलब क्या होता है कि एक एसिमेट्रिक डिवीजन, देखें ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट मेन बॉडी है यीस्ट, इसकी एक एसिमेट्रिक वो होती है जिसमें दोनों जो पार्ट्स हैं वो एक जितने साइज़ के हों, इक्वल साइज़ के हों, उसको सिमेट्रिक डिवीजन कहेंगे। ये एसिमेट्रिक डिवीजन है जिसमें बड छोटा है जबकि मेन जो यीस्ट है वो लार्जर इन साइज़ है। ये जो एसिमेट्रिक डिवीजन से पैदा होने वाली आउट ग्रोथ है इसे बड कहते हैं। ये मेन पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और नए यीस्ट को जन्म देती है। स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हेडिंग बनी हुई है इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सिवाय एक ग्रुप के जो मैं पीछे बता चुका हूँ, ड्यूटेरोमाइकोटा या इम्परफेक्ट फंजाई, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, ज़ाइगोमाइकोटा में ज़ाइगोट बनता है, वहाँ पे कॉन्जुगेशन होती है, वो डिटेल क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे। जो एस्कोमाइकोटा है उसमें एस्कस, जिसकी जमा एस्काई हैं, या एस्कोकार्प है फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ये एस्कोस्पोर्स क्या हैं ये भी आगे चल के देखेंगे। बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो कि बेसिडियम या जिसकी जमा बेसिडिया है, ये बेसिडियोकार्प के अंदर बनते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, ये फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, ये तीन बड़े जो ग्रुप्स फंजाई के बताए हैं इनमें फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब ये कि टू डिफरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड मेक अ ज़ाइगोट। उसके बाद होगी मेयोसिस। देखें, टू न्यूक्लियाई जो कि दोनों हैप्लाइड हैं आपस में फ्यूज़ हुए, एक डिप्लाइड न्यूक्लियस बना। अब उसमें होगी मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन, जिससे डिप्लाइड से दोबारा हैप्लाइड बन जाएंगे। पहले होगी प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट टू न्यूक्लियाई विल कम क्लोज टू ईच अदर, their cytoplasms will fuse, later on their nuclei will fuse. Nuclear fusion is called as karyogamy and cytoplasms fusion is called as plasmogamy। पहले होगी साइटोप्लाज्म्स की फ्यूजन जिसको प्लाज्मोगेमी कहेंगे, बाद में होगी न्यूक्लियाई की फ्यूजन जिसको कैरियोगेमी कहेंगे। स्टूडेंट्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि प्लाज्मोगेमी होगी, टू साइटोप्लाज्म्स फ्यूज हो गए, लेकिन न्यूक्लियाई फ्यूज ही नहीं हुए, दे आर स्टेइंग टुगेदर एज एन इंडिविजुअल एंड अ सेपरेट न्यूक्लियस।
इस सेल को हम कहेंगे डाई कैरियोटिक या हेट्रोकैरियोटिक। डाई मीन टू, कैरियो मीन न्यूक्लियाई जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, हेट्रो डिफरेंट, कैरियो मीन न्यूक्लियस, या इसे हेट्रोकैरियोटिक कहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फंजाई के डिफरेंट ग्रुप्स में एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा या जाइगोमाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरीके से इम्परफेक्ट फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, उसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। स्टूडेंट्स, ये था रिप्रोडक्शन इन फंजाई का इंट्रोडक्टरी टॉपिक, जिसमें हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीक़ों से होती है। 4 तरीक़ों से, स्पोर्स के ज़रिए जो कि सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं, जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, जो कि स्पोरेंजिया 4 के ऊपर लगता है एक स्ट्रक्चर। कोनिडिया जो कि नेकेड स्पोर्स हैं, जो किसी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनते, और इसके अलावा ये सिर्फ एसेक्सुअल होते हैं। हमने फ्रेगमेंटेशन देखा जो कि हाइफल फंजाई में होता है। हमने बर्डिंग देखा जो कि सिर्फ यीस्ट में होता है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफरेंट टर्म्स देखी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, उसके बाद प्लाज्मोगेमी है, कैरियोगेमी है, डाइकैरियोटिक, हेट्रोकैरियोटिक, और डिफरेंट ग्रुप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जाइगोमाइकोटा यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और इम्परफेक्ट फंजाई की डिटेल्स देखेंगे।